अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूँ ज़हरा शहजाद फ्रॉम ज़हरा's कलेक्शन। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का, लाइक करने का। जज़ाकल्लाह। उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू लेते हुए एक नए टॉपिक को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। टॉपिक पुराना आपसे डिस्कस किया, रिलेशन। सब ने मुझे बोला कि इसमें थोड़ा सा एडिशन की ज़रूरत थी। जाहिर है माँ बाप का रिलेशन होता इतना ऐसा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह जब हमारी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो कुछ बच्चों की भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमारे मामा पापा जो है वो हमारे लिए किस तरह का एक रोल मॉडल बनते हैं। सबसे पहली जो बहुत रोल मॉडल अदा करते हैं, बच्चा सबसे पहले अपने घर से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है, अपनी फैमिली में जो रिलेशन है उनसे सीखता है। 2-3 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे कि अगर माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया जाए। देखें आजकल जो इस सारी सिचुएशन में जो दूरी है, एज अ पेरेंट आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, बच्चा जो है वो अपने घर के माहौल से बहुत कुछ सीखता है। आपके घर के माहौल में आपके मामा आपके अलावा, हस्बैंड वाइफ के अलावा जो है उनके अगर दादा दादी हयात हैं तो उनका भी बहुत सारा रोल मॉडल होता है। बच्चे की हर रिलेशन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उसको किस तरह गाइड लेके चलोगे, वो आपके साथ कैसे रहेगा, वो आपसे बहुत कुछ सीखेगा। अगर आपने और सबसे एक और चीज़ मैं इसमें जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट से पहले एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों की अपने मज़हब से थोड़ी सी दूरी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग उस तरह अपने मज़हब के साथ नहीं जुड़े हुए जिस तरह हमें जुड़ा होना चाहिए। इसी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी हैं। नंबर 1 बात ये है कि हमारे जो बड़े थे वो हमसे ज़्यादा अपने मज़हब से जुड़े हुए थे, और मज़हब से जुड़ने में हम लोगों को, अपने बच्चों को, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर से ही याद हो जाती थी और कि जिसके लिए हमें जो है हमारे लिए पूरा एक माहौल बन जाता था। मीडिया का दौर है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, यानी घर में अगर 7 अफराद हैं तो 7 के पास मोबाइल होगा। तो इस तरह के दौर में बच्चों को माँ बाप से जो है वो कनेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। कई जगह पर हम पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, कई जगह हम जो है वो हम भी उनको नहीं दे पाते, यानी यही सारी बेसिक वजह हैं। हम अगर बच्चे हैं कि वो बात नहीं सुन रहे तो हम कह रहे हैं वो मोबाइल में लगे हुए। कुछ इस तरह का माहौल हमने भी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है कि भाई आप इसमें बिजी हो जाएं, हम दूसरे काम कर लें। दूसरी बात यह है इसमें इस चीज़ को कैसे कवर अप करना है ये भी आपसे डिस्कस करूंगी। नंबर 1 मैं आपको बताऊं कि माँ जो है वो बहुत बड़ा रोल मॉडल अदा करेगी बच्चे की तरबियत में। बच्चों के साथ माँ का रिलेशन अगर बहुत सख्त है तो वो भी मुनासिब नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा नरम है तो वो भी मुनासिब नहीं है। एक म्याना रवि में चलना है, और ये उसी सूरत में होगा जब हम खुद दीन को फॉलो करेंगे। हमें खुद दीन को फॉलो करना है, बच्चे को स्पेस देनी है, उनके साथ फ्रेंडशिप जैसा माहौल बनाना है। आई थिंक आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। इस दौर में उनको अच्छाई बुराई को हमें डिफाइन करके बताना है, एक रोल मॉडल की तरह कि आप कैसे उनको जो है उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करो, उनकी जायज़ और नाजायज़ ज़रूरियात को कैसे, कुछ मान लो कुछ इग्नोर कर दो, ये इन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना होगा। देखिए हमारी सबसे बड़ी जो हम पर अल्लाह ताला की रहमत है कि हम मुसलमान हैं। ढेरों वाक़यात ऐसे हमारी दीन इस्लाम की तारीख में मौजूद हैं जिसमें हम उनको रिश्तों की अहमियत के बारे में बता सकते हैं। जब आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, उनको सुनाएंगे, तो आप यकीन जानेंगे वो मोबाइल को साइड में रख देंगे, वो मोबाइल को आपको छोड़ के आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब आप ही उनको टाइम नहीं देंगे, ये मैं दोनों से कह रही हूँ, ये मैं वालिद से भी कह रही हूँ, ये मैं वालिदा से भी कह रही हूँ,
तो वो बच्चे मोबाइल को ही देखते देखते सो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो जिसमें बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, तो वो उनको अपने साथ बिठा लीजिए, तो वो जरूर मुतवज्जा होंगे। इसमें साथ साथ आप अपनी बात भी कंटिन्यू करते जाइए। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप बच्चे के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकोगे। बच्चों को कैसे एहसास दिलाएं कि कैसे करें, बच्चों को एहसास दिलाएं अपने रवैये से। आपने अगर अगर अपने बच्चे के दिल में किसी भी रिश्ते के बारे में ऐसी बात डाल दी है या नेगेटिव बात, तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो पॉजिटिव बात नहीं आएगी उसके दिल में। तो आपने जो उनके रिलेशंस जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है ना, आपने उसमें बहुत पॉजिटिव रोल अदा करना है। आप अगर आपका इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो उनका खून है, वो उनकी तरफ पलटेंगे। आप कुछ भी कर लो, वो आपकी आपकी बात को कभी कभी डिनाई भी करेंगे। वो कहेंगे मामा आप गलत हो, हमारे जो ददियाल वाले हैं वो ठीक है। तो इस चीज को आपने कभी भी डिस्कस नहीं करना अपने बच्चों के साथ। आपकी ये डिस्कशन जो होगी ना, वो बच्चे को आपके खिलाफ करेगी और उनकी फेवर में करेगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ये सारी चीजें उनके सामने खुद ब खुद आ जाती हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अब आपका कैसा था, आपने उनका वो जब एहसास करेंगे ना, तो वो आपको खुद ब खुद आप बच्चों की तरफ से आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके अंदर है ना, तो वो बच्चों में ऑलरेडी आ जाएगी। बच्चों से कभी भी जो है वो, जब बच्चों को कभी भी किसी रिलेशन के खिलाफ ना करें। जिस दिन आपने बच्चे को किसी भी रिलेशन के खिलाफ किया, वो बच्चा कभी भी उस रिलेशन को अच्छा एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी बच्चों के हक में आकर बात की है। अब हम पेरेंट्स को किस तरह का करना चाहिए, उन बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे मामा पापा जो है वो परेशान है, तो हम उनको बिला वजह तंग ना करें। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो बिला वजह तंग ना करें। यानी बच्चों के अंदर एहसास डालना है। देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा है, उसको हर चीज उसकी अल्लाह ताला जो है वो, उसके खर्चे कम है, नेसेसिटीज कम है, तो सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता जाता है, तो इसी तरह एक्सपेंस बड़े होते जाते हैं। और आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, हर चीज है वो बहुत ज्यादा आगे तक जा रही है, तो वो कंट्रोल करना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चों के हैं, बच्चे यूज करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, गलत बातें सुनते हैं, तो वो उनको इतना फ्रेंड बना लें अपना कि वो हर चीज आपसे डिस्कस कर सके। मेन जो बच्चे के अंदर आपके बारे में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम अपने मामा पापा से कुछ भी डिस्कस कर लें, हर थिंग। तो वो फिर आपका जो ये गैप होगा ना, वो खुद बहुत दूर होता चला जाएगा। आप जब रात को बैठे बच्चों को मोरल वाकया सुनाए, हम लोग के आजकल जो है वो बच्चे बड़ों की भी इतनी बात नहीं सुनते, लेकिन बच्चे अपने मामा पापा से अटैच होते हैं। ये काम माँ का है, ये काम बाप का है। आप यकीन जाने, जब मैं आपको अपना एक बताती हूँ, जब मेरा छोटा बेटे की पैदाइश का सीन था, तो मैं अक्सर हॉस्पिटल में होती थी और काफी सीरियस कंडीशन होती थी मेरी, तो बेटियां मेरी दोनों अपने पापा के साथ होती थी। तो उनके पापा उनको रोज रात को आयतल कुर्सी याद करवाते थे। वो एक एक आयत उन्होंने इस तरह उन दोनों को याद करवाई। तो ये एक यानी एक रोल मॉडल बाप का बन गया कि उनको पापा ने आयतल कुर्सी याद करे, और एक सिलसिला जारिया बन गया। ये इस तरह आपका सिलसिला बनता जाएगा। माँ बाप आपके, अब मेरे पेरेंट्स हयात नहीं है, मेरा मोस्टली जो काम है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहूं, उन पे मेरी एक रूटीन में शामिल है। तो अगर माँ बाप आपके नहीं हैं, आप उनकी खिदमत नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें? ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन मुझसे मेरे एक बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने पूछा। तो देखिए, जो माँ बाप का हक है वो तो हम अदा नहीं कर सकते, एक दर्द का भी हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम करें क्या? हम ये करें कि उनके नाम का सदका दें, उनके लिए उनकी मगफरत की दुआ करें,
और उनसे रिलेटेड जो रिश्ते बाकी बच गए, जैसे खाला हैं, मामू हैं, आप उनके साथ अच्छा सलूक करें। उनके एक बड़ी प्यारी दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस आयत का मतलब है कि ए मेरे परवरदिगार, उन पे ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया था। तो ये दुआ जब आप अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा और ये बख्शिश का सिलसिला जारी रहेगा। मैंने आज 2 टॉपिक को कंटिन्यू किया है, बच्चों के हक में भी बात किया है ताकि ये बच्चा पार्टी मेरे से नाराज ना हो, और एक आप पेरेंट्स का एक रोल आपको बताया है बहुत ही आसान लफ्जों में। और बच्चों को अपने दीन से जोड़ें, ये जोड़ना आपका काम है। इसको अब ये जोड़ना माओ का काम है, ये घर में फैमिली में रहने वाले लोगों का काम है। बच्चों को नमाज की आदत डाल दें और उनको हज़रत अली हिजवेरी का वाक़या बताएं कि नमाज कैसे उनकी वालदा ने नमाज पर उनको कैसे लाई थी, वो मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ, शायद आप में से अक्सर लोग जानते हो। उन्होंने अपने बेटे को, हज़रत अली हिजवेरी को, उनकी वालदा ने नमाज की तरफ कैसे राग़िब किया कि वो जब नमाज का टाइम होता था तो वो जानमाज के नीचे शक्कर रख देती होती थी, जैसे जिसको आप आसान लफ्ज़ों में बच्चे को टॉफ़ी समझा लें, गुड़ समझा लें, वो रख देते थे। और वो उस टॉफ़ी के लिए जो है वो ना कहे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, जानमाज के नीचे उनको मिलती थी। एक दिन वो कहीं गई हुई थी किसी ज़रूरी काम से, तो मगरिब की नमाज का टाइम आ गया और वो खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा कि नमाज का टाइम आ गया है और मैंने नमाज पढ़नी है। यानी इनाम का एक था, यानी एक तरीका बताया ना, लेकिन उस दिन वो नहीं थी तो अल्लाह ताला ने वो एक किया कि उनकी जानमाज के नीचे वो आ गई। तो मैं यही अपने बेटे को जो है वो बता रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इस तरह आपको नमाज में इस तरह का इनाम मिलेगा, यानी ये इनाम आपका सेव होता जा रहा है। बच्चे सीढ़ियाँ उतरे, आप उनको बोलें बच्चे आपने सुबहान अल्लाह पढ़नी है, आप सीढ़ी चढ़ो आपने अल्लाह अकबर पढ़नी है, ये सिलसिला चलता रहेगा और वो जन्नत में छोटे छोटे पौधे लगते रहेंगे। हमने उनको डराना नहीं है, हमने उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपने दीन से दूर ना हो। देखिए ये बच्चों को, जब बच्चे हमारे घरों के माहौल में बनते पढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं, तो उनको गलत सही का पता चलता है, सज़ा का भी पता चलता है। तो सज़ा तो आपको पता है ना, फिर आप कोई गलत काम करो तो आपको रिएक्शन तो मिलेगा, सज़ा तो मिलेगी, लेकिन वो भी शिद्दत कम हो जाएगी अगर आपके दिल में खौफ होगा। आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत डालें, बच्चों के दिलों में अल्लाह से खौफ ना दिलाएं, अल्लाह से मोहब्बत डालें। मेरी बात को आप लोग समझेंगे, अल्लाह की मोहब्बत डालिए उनके दिल में कि अल्लाह हमसे 70 गुना माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं आपको इसी 70 गुना माओ की एक छोटी सी बात आपके साथ ये शेयर करूंगी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करने कोहे तूर की तरफ आ रहे थे, तो ठोकर लगी तो अल्लाह पाक की आवाज़ आई कि मूसा संभल कर आना, तुम्हारे पीछे दुआ करने वाले लब खामोश हो गए, यानी वालिदा उनकी हयात नहीं रही। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वक्त दुआ गो हो रहे होते हैं। आप बच्चों कभी भी ये भी नहीं सोचो कि बच्चे माँ बाप आपसे अगर कभी नाराज भी हो जाएं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करो। आप अपनी तरफ से पूरा 100% दो, आपका 100% आपको इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा। तो जब हम अपनी अम्मी को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में, हमारा जो अम्मी का घर है उसमें काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तो हाफ सीढ़ी पे अम्मी ने हमें अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। तो हम किसके हवाले हैं? अल्लाह के हवाले हैं। हमारा निगहबान कौन है? अल्लाह। तो हमने अल्लाह को हर काम में शामिल करना है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें आपके गवाह अल्लाह हैं, आपने अगर कोई बुरा काम किया है वो भी अल्लाह की उसमें भी गवाही मौजूद है कि वो देख रहा है। ये मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये भी अल्लाह ताला का इसमें मौजूद है।
अल्लाह ताला देख रहे हैं कि मैं कोई भी आपसे गलत बात करूंगी, वो भी अल्लाह ताला उसको भी देख रहे हैं। तो हम अल्लाह ताला की देखने वाली जो फीलिंग्स है उसमें कि कोई हमें हमारा भला चाह रहा है, हमारा फायदा चाह रहा है। क्योंकि देखिए ना, एक लाइफ कितनी गुजर है, किसी की कितनी लाइफ है, वो एक ना एक दिन फिनिश्ड होगी, उसका स्टेशन पर उसकी गाड़ी रुकेगी, उसकी लाइफ की गाड़ी स्टॉप होगी, वो अल्लाह की तरफ वापस जाएगा और आगे के मरहले जो हैं वो आपके इमाल के हिसाब से हैं। आप जितने आपने अपना अमल अच्छा किया होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना आपने अच्छा जो है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी, कोई ना कोई होगा, तो उसका भी आपको आपको रिटर्न बैक मिलेगा। तो आपने अपने आप को अपना लाइफ का एक ऐसा बना लो कि आप ये सोचो कि आप कैसे किसी के सामने प्रेजेंट हो सकोगे, कैसे किसी के सामने एक बंदा ने एक शख्स ने आपकी इतनी जो है वो मदद की। छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, और जब वो मदद जब उसको जरूरत पड़ी और आप नहीं दे सके, तो फिर खुद सोचो, आपके अंदर खुद भी शर्मिंदगी होगी। और वो तो फिर अल्लाह है जिसने अशरफुल मखलूकात बना के आपको भेजा। तो आपका काम है उस लाइफ को, उस तरीके को, उस तरह रोल मॉडल बने कि आपका बच्चा आपको देख के फॉलो करे। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात आपको कहूंगी कि दीन की दूरी सारे मसलों की वजह है। जिन घरों में, जिन जगह पर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ बहुत सारे मसले मसाइल चल जाते हैं। आपकी तबीयत खराब है, आप अपने बच्चों को ये बोले अल्लाह की तरफ से, इसमें भी अल्लाह की रजा ढूंढ लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे इस तरह कंटिन्यूटी करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।